अमेरिका ईरान के बीच भीषण जंग जारी। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात, कहा भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता, हम शांति के पक्षधर। लखनऊ में आज ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का होगा लोकार्पण। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकार्पण। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। राहुल खड़गे समेत कई नेता रहे मौजूद। आगामी चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। अमेरिका ईरान के बीच जंग को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव। यूएन ने जारी की रिपोर्ट, ईरान जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में 41 लाख लोग हुए विस्थापित। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ निधि। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। टीएमसी ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सोमवार को सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी तृणमूल कांग्रेस। सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाएगी टीएमसी। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जो है टीएमसी ने दिया है। टीएमसी ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया है सोमवार को सीईसी के खिलाफ। देखिए बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। टीएमसी ने ये नोटिस दिया है। टीएमसी ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस जारी किया। सोमवार को सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी टीएमसी। ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए ये प्रस्ताव लाएगी तृणमूल कांग्रेस। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है टीएमसी के द्वारा, क्या कुछ इसमें कहा गया है टीएमसी के द्वारा? जी सर, मुख्य चुनाव आयुक्त की जैसे एसआईआर की प्रक्रिया चले उसको लेकर विपक्षी दलों में काफी दिनों से इनके खिलाफ नाराजगी थी। और कल जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कमरे में जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राहुल गांधी समेत तमाम लोगों से बात होती है। तभी उस समय तय हो गया कि ये जो है तृणमूल कांग्रेस जो है मुख्य चुनाव आयुक्त खिलाफ जो है महाअभियोग लाएगी। और इससे अब तक कुल 200 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार जानकारी जो मिली है उसमें लोकसभा के 130 और राज्यसभा के कुल मिलाकर 63 यानी कुल मिला के 221 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। और जिस तरह से जो मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस काफी नाराज थी। और ये काफी दिनों से था कि जो सीईसी ज्ञानेश कुमार खिलाफ जो विपक्ष महाभियोग लाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसके बाद ये दूसरा जो है क्रम है लोकसभा अध्यक्ष खिलाफ, जो कि हालांकि अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया था, उसमें विपक्ष सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन अब जो है विपक्ष एक बार पुनः जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद है। कुल मिलाकर 221 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके, जिसमें 130 सांसद लोकसभा से, 63 सांसद जो है राज्यसभा से। अब देखना है कि ये जो प्रस्ताव पेश किया उसके बाद जो है कब इस पर चर्चा होती है। हालांकि अगर तृणमूल कांग्रेस बात की, तृणमूल कांग्रेस बार बार चाहती है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने से पहले संसद में इस पर बहस हो ताकि इसका कोई न कोई एक परिणाम आ सके। तो काफी दिनों से जो जद्दोजहद चल रही थी तृणमूल कांग्रेस और समेत तमाम विपक्षी दलों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खिलाफ, तो उसमें जो है अब विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए ज्ञानेश कुमार खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया है। जी, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि टीएमसी ने अब जो है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विद्रोह छेड़ दिया है पश्चिम बंगाल में, और इसी को लेकर अब ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए टीएमसी ने प्रस्ताव जो है, कहा जा रहा है कि सोमवार को टीएमसी जो है प्रस्ताव लेकर आएगी।
जी बिल्कुल, टीएमसी ने जिस तरह से जो है लगातार ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात का जो आरोप लगाया है, बार बार कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो चीजें की गई हैं उसमें जो है लगातार उन पर आरोप लगा मुख्य चुनावी ज्ञानेश कुमार के, कि सत्ता पक्ष भाजपा के इशारे पर एक चुनावी एजेंट के रूप में काम कर लगातार जो है विपक्ष की जो आपत्तियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उसको दरकिनार करते हुए तमाम चीजें कर रहे हैं। हालांकि अगर महाभियोग प्रक्रिया की बात नहीं करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के नियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को कम से कम लोकसभा के 100, राज्यसभा के 50 जो है सदस्यों के, यानी कुल मिलाकर दोनों सदनों को मिलाकर 150, 100 लोकसभा से एमपी और 50 राज्यसभा से एमपी अगर हो तो अगर हस्ताक्षर करे तो प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन इससे कहीं अधिक संख्या में विपक्षी दलों ने हस्ताक्षर करा लिए। जरा कुल मिलाकर 150 सांसदों को दोनों सदनों को मिलाकर होने चाहिए, लेकिन विपक्ष ने अब तक 213 सांसदों के हस्ताक्षर करा लिए है। अब ये है देखना यह है कि राज्यसभा और लोकसभा में जब इस पर जो है चर्चा होगी, जब से वोटिंग होगी, तो क्या कुछ इसका परिणाम होता है। और वहीं अगर आरोपों की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए बार बार जो आरोप लगता है कि चुनाव अधिकारी के पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच को जानबूझकर बाधा डालना, बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखना, एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं को नाम हटाए जाने की साजिश, इसी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस से दुर्व्यवहार का जो आरोप है, ये तमाम जो आरोप लगे हैं निधि, ये तृणमूल कांग्रेस के हैं। इसी को लेकर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये महाभियोग का प्रस्ताव आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्क्रीन कमल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी ही जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान के बालोतरा से सामने आ रही है, जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई है। कपड़ा इंडस्ट्रीज के सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त 3 मजदूरों की मौत हो गई है। सेप्टिक टैंक पे दम घुटने से इन 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बालोतरा निवासी 3 युवकों की इस हादसे में देखिए मौत हुई है। सूचना पर बड़ी संख्या में परिजन और लोग पहुंचे, जिला अस्पताल पहुंचे। देखिए सूचना पर बड़ी संख्या में परिजन और लोग जिला अस्पताल पहुंचे और वहीं एसडीएम अशोक कुमार, तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल भी इस हादसे की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे हैं। राजस्थान के बालोतरा से देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां 3 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई है। कपड़ा इंडस्ट्रीज के सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 3 मजदूर इस हादसे की चपेट में आ गए हैं। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से इन तीनों ही मजदूरों की जो है वो मौत हो गई है। ये तीनों ही मजदूर बालोतरा के रहने वाले थे, जो कि कपड़ा इंडस्ट्रीज के सेप्टिक टैंक जो है उसको साफ कर रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। जब इस हादसे की सूचना मजदूरों के परिजन तक पहुंची तो बड़ी संख्या में परिजन और लोग जिला अस्पताल पहुंचे और इसी के साथ इस हादसे की सूचना पर एसडीएम अशोक कुमार, तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल भी जिला अस्पताल मौके पर पहुंचे। राजस्थान के बालोतरा से आपको ये बड़ी खबर बता रही हैं। जहां कपड़ा इंडस्ट्रीज के सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त 3 मजदूरों की मौत हो गई। 3 मजदूरों के साथ यह हादसा हो गया। ये तीनों ही मजदूर बालोतरा के रहने वाले बताए जा रहे थे। सूचना पर बड़ी संख्या में परिजन और लोग जो है जिला अस्पताल पहुंचे। इस हादसे के बाद तीनों ही मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां बड़ी संख्या में मजदूरों के परिजन और लोग जो हैं वो पहुंचे। इसी के साथ एसडीएम अशोक कुमार, तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल भी जिला अस्पताल पहुंचे तीनों ही मजदूरों का हाल जानने। जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, परिजन पहुंचे हैं और किस तरीके से परिजनों का हाल हो रखा है इस हादसे के बाद। जब मजदूरों की मौत की खबर परिजनों तक पहुंची, उसके बाद जब परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, क्या कुछ नज़ारा रहा
राजस्थान के बालोतरा से बता रही हैं, जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कपड़ा इंडस्ट्रीज के सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त इन 3 मजदूरों की मौत हो गई है। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से इन तीनों ही मजदूरों की मौत हुई। ये तीनों ही मजदूर बालोतरा के रहने वाले बताई जा रही हैं। सूचना पर बड़ी संख्या में परिजन और लोग जिला अस्पताल पहुंचे। इसी के साथ एसडीएम अशोक कुमार, तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल भी जिला अस्पताल मौके पर पहुंचे। मजदूर सेप्टिक टैंक को साफ कर रहे थे जब यह हादसा हो गया उन तीनों के साथ, जिस वजह से टैंक में दम घुटने से तीनों की ही मौत हो गई। तीनों के ही शव को देखिए जिला अस्पताल ले जाया गया और जब इसकी सूचना मजदूरों के परिजनों तक पहुंची तो परिजन जो है वो मौके पर पहुंचे। तस्वीरों में लगातार आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अस्पताल के बाहर क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं आगरा के एतमादपुर थाना इलाके में थ्रेसर के ऊपर खड़े युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो मशीन में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। देखिए, आगरा के एतमादपुर थाना इलाके में ये हादसा हुआ है, जहां थ्रेसर के ऊपर खड़े युवक का संतुलन अचानक से बिगड़ गया और वो मशीन में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उसकी मौत हो गई। और इस हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है इस पूरे ही मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ बदायूं के मूसाझाग थाना इलाके में डबल मर्डर के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से आला कत्ल तमंचा भी बरामद किया। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और वहीं देखिए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर आपको बता रही है बदायूं के मूसाझाग थाना इलाके से। देखिए, डबल मर्डर के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें कांस्टेबल घायल हो गया। और वहीं देखिए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब जवाबी फायरिंग की तो इसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और उसके पास से तमंचा भी बरामद किया गया। और वहीं देखिए घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और पुलिस जो है इस पूरे ही मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बदमाश को लेके जा रही है। वहीं फिरोजाबाद में निर्माणाधीन लाइब्रेरी का एडीएम ने निरीक्षण किया। नगरपालिका कार्यालय के पास बनाई जा रही इस लाइब्रेरी का जायजा लेते वक्त उन्होंने कार्य की प्रगति देखी और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, फिरोजाबाद में एडीएम ने निर्माणाधीन लाइब्रेरी का जो है वो निरीक्षण किया है। नगरपालिका कार्यालय के पास बनाई जा रही इस लाइब्रेरी का जायजा लिया एडीएम ने और इस दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति देखी। और वहीं झांसी में 4 दिन पहले गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। सीपरी बाजार थाना पुलिस और स्वाट टीम ने इस मामले में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लाखों की नकदी, गैस सिलेंडर, ट्रक, तमंचा और कारतूस बरामद किए।
सभी को विदित है कि दिनांक 6/3/2026 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक लदा जो है करीब 524 सिलेंडर थे, उसको चोरी की गई है और उस सूचना के आधार पर तत्काल हम लोगों ने मुकदमा लिख दिया था। और ये जो ट्रक है, जो काली ट्रक हमको कई दूसरे जगह से प्राप्त हो चुकी थी। तत्काल हमने टीम गठित किया है और इसके अनावरण के लिए अलग अलग टीम गठित किया। कुछ टीम लोगों से पूछताछ करने लगे, कुछ टीम सीसीटीवी कैमरा को खंगालने लगे। आज इन सभी के मेहनत से मेनली शिपरी बाजार थाना टीम एवं बाकी हमारे एसओजी टीम के जो कड़ी मेहनत से आज सफलता प्राप्त। अमरोहा में सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स पाने की होड़ खतरनाक स्टंट तक पहुंच गई है। हसनपुर रहरा सड़क पर कुछ युवकों का चलती कार की छत पर बैठकर और खिड़कियों से बाहर लटककर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो गया। सड़क के बीच किए गए स्टंट से लंबा जाम लग गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। और वहीं कन्नौज में गैस किल्लत की अफवाहों के बीच प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस मामले को लेकर डीएम ने निगरानी के लिए तहसील स्तर पर 3 टीम का गठन किया है, जो गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर नजर रख रही हैं। इसी के साथ डीएम ने कहा कि जिले में फिलहाल गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वाराणसी में मां गोमती के संरक्षण, पुनर्जीवन और जन जागरण के उद्देश्य से संचालित गोमती जीवन यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों और छात्रों को नदी संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया। आपको बता दें कि यूथ इन एक्शन इंडिया की पहल पर इस यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लोगों ने नदियों को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। मेरा तो मूल स्थान जौनपुर है, रहता लखनऊ हूँ। देश भर में कार्यक्रमों के माध्यम से आना जाना होता है। यूथ इन एक्शन इंडिया संस्था है प्रोफेशनल युवाओं का, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं काम देखता हूँ। और ये जो गोमती जीवन यात्रा है, ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य क्या है? गोमती जीवन यात्रा माता गोमती का जो उद्गम स्थल है वह है पीलीभीत का जिला जो है, वहां पर फुलहर झील है, माधव टाडा ग्राम है। वहीं से यात्रा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन प्रारंभ हुई पूरे विधि विधान के साथ। और यह यात्रा लखनऊ, राजधानी लखनऊ समेत 15 जिले पड़ते हैं माता गोमती के जीवन धारा के साथ जो जुड़े हुए हैं। लगभग 1000 किलोमीटर लंबी यह नदी है और आज यह अंतिम दिन मैं कह सकता हूं, क्योंकि कल समापन है कैथी मार्कंडे महादेव में। इस यात्रा को हमने लगभग 27-28 दिनों में हमने पूरा किया है। यात्रा ग्राम, नगर, स्कूल, कॉलेज हर जगह नदी संगोष्ठी करते हुए चली है। अब तक कितनी संगोष्ठी हुई, कहाँ कहाँ पड़ाव पड़ा? लगभग 150 के आसपास हमने संगोष्ठियां किया होगा, ज्यादा ही हुई होगी। और पड़ाव सभी जिलों में हुआ। जिलों में मतलब कि कोई जिला ऐसा नहीं था जहां हम 2 दिन कम से कम न रुके हों। बासंतिक नवरात्र मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने पुरानी वीआईपी मार्ग, पक्का घाट और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था सुधारने, भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए। और वहीं मेरठ के थाना कोतवाली इलाके के भगत सिंह मार्केट में 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाने को लेकर शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस झगड़े में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। फिलहाल आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है।
आगरा के पिनाहट इलाके के कुकथरी गांव के पास अमोनिया गैस के रिसाव की आशंका से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास स्थित एक कोल्ड स्टोर से गैस लीक होने की वजह से तेज बदबू फैली, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गैस की बदबू फैलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और कई ग्रामीण घर छोड़कर खेतों की ओर निकल गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। वहीं आपको बता दें कि गैस प्रभाग से 40 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। मामले की जांच जारी है। अमोनिया गैस रिसाव की आशंका से देखिए गांव में हड़कंप मच गया। आगरा में गैस की किल्लत को लेकर सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। प्रशासन का कहना है कि शहर में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। शाहगंज की इंडेन गैस एजेंसी पर सुबह 5 बजे से ही लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है। जो सिलेंडर पहले 2 दिन में मिल जाता था, उसके लिए लोगों को 15 से 25 दिन तक का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रमजान का महीना चल रहा है और रोजेदारों को सुबह अंधेरे में ही लाइन में आकर खड़ा होना पड़ रहा है। फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें गैस मिलेगी या नहीं। कागजों पर सब ठीक बताने वाले अधिकारियों के दावे जनता की भीड़ और उनकी परेशानियों के आगे फेल साबित हो गए। मैं इस समय हूँ मीना बाजार के पास। ये इंडियन गैस सर्विस का ऑफिस है। ये देखिए, इंडियन गैस सर्विस के ऑफिस में ये लंबी कतारें लगी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ गैस लेने के लिए, अपना सिलेंडर बुक कराने के लिए ये लंबी कतारों में लगे हुए हैं, तो भी उनका नंबर नहीं आ रहा है और लोगों वगैरह बुकिंग भी नहीं हो रही है। आइए मेरे साथ हैं, अभी लाइन में कतार में लगे हैं, इनसे बात करते हैं क्या समस्या क्या हो रहा है। बताइए आप। 3 दिन से परेशानी लग नहीं रहा है, ऑनलाइन लगता था। अब आज छुट्टी की है मैंने, और मतलब ये तो कह रहे कि 7 बजे से 5 बजे 7 बजे तक करो और 8 बजे से 12 बजे तक करो। ये मैंने कल करके दे दिया, सुबह करके दे दिया। कोई नंबर नहीं लग रहा है, रहते भी कोई नंबर लगा नहीं रहे। अभी नंबर लगाएंगे तो नंबर देना पड़ेगा, खाली नाम लिख के बजा रहे। ये तो इनका कहना है कि यहाँ पर भी आए तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। आइए और मेरे साथ इनसे जानकारी करते हैं। आंटी जी, आप बताइए क्या है, क्या मामला है, पूरा बताइए। तो लोगों का कहना है कि रोज चल रहे हैं, रोजों में भी गैस उपलब्ध नहीं है। लोग बगैर गैस के भुखमरी के कगार पे हैं। और आपको आइए एजेंसी वालों से अगर बात हो सकती है तो एक बार बात करके देखता हूँ। क्या भैया, हेलो, एजेंसी वालों से बात हो सकती है क्या? आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। ये बताने के लिए कोई कुछ तैयारी नहीं है। लोग परेशान है, भुखमरी के कगार पे बगैर गैस सिलेंडर के। मैं मनोज कुमार, भारत अपडेट। और वहीं बांदा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। पिछले 48 घंटे में खनन, मेडिकल और रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। आयकर टीम ने कारोबारियों के घरों, दफ्तरों और प्रतिष्ठानों पर एक साथ दबिश दी है। सूत्रों की माने तो छापेमारी में करोड़ों रुपए नगद और भारी मात्रा में जेवर मिलने की खबर है। इसके साथ ही दर्जनों संपत्तियों के दस्तावेज भी आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। बता दें कि टीम ने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और इसके साथ ही जांच में कई शहरों में फैले खनन और रियल एस्टेट नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 200 अधिकारियों की टीम अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।